अचानक उन्हें स्कूल के ऊपर वाले कमरे से, जो अब इस्तेमाल नहीं होता था, किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अनिल सर ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन आवाजें लगातार आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, कदम थाम रहा हो, फिर चल रहा हो। उन्होंने टॉर्च उठाई और उस कमरे की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और चरमरा रही थी। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था, पर वे खुद को समझा रहे थे कि ये सिर्फ उनका वहम है। जैसे ही वे ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो कमरे के अंदर से आ रहा था, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक टूटा हुआ खिलौना, एक पुरानी गेंद पड़ी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें उस मेज के पास जमीन पर कुछ दिखा। ये एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, जो गीले थे, जैसे किसी गीली चीज से बने हों। लेकिन कमरे में कहीं भी पानी नहीं था और ना ही बारिश की कोई बूंद अंदर आई थी। अनिल सर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे कमरे से बाहर निकले और नीचे की ओर आए। जैसे ही वे सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्हें पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा खिलौना। अनिल सर ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उस रात अनिल सर सो नहीं पाए। उन्हें बार बार उस कमरे की याद आ रही थी, उस फुसफुसाहट की। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। सरपंच, जो बहुत बूढ़े थे, ने बताया कि रवि को उसकी पुरानी गेंद बहुत प्यारी थी। उसकी मौत के बाद उसकी माँ ने उसकी सारी चीजें कबाड़ में बेच दी थी, लेकिन उसकी पसंदीदा गेंद कहीं गुम हो गई थी। अनिल सर को लगा कि शायद वही गेंद थी जो उन्होंने कमरे में देखी थी। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह स्कूल जाकर उस कमरे की तलाशी ली। उन्होंने गेंद को उठाया और उसे स्कूल के इस कोने में रख दिया जहां रवि अक्सर खेलता था। उन्होंने मन ही मन कहा, रवि, ये तुम्हारी गेंद है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। उस दिन के बाद स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं कम हो गईं। बच्चों के हंसने की आवाजें बंद हो गईं और खाली क्लासरूम में शांति छा गई।